इमामत करवाता था दरजा साबिया में, तो उधर एक इस्लाम भाई मुझे मिले और वो उम्रा शरीफ करके आए थे, और बाद में वो बैठे के सबज इमामा पहना हुआ था, तो कहते हैं आप वो जो मदनी चैनल पे आते हैं उनके मुरीद हैं। मैंने कहा जी नहीं। मेरा सिंपली सा सवाल है इन मदनी भाई से कि जो मदीना शरीफ में आपसे मिले हैं उन्होंने इमामा शरीफ बांधा हुआ था सब्ज़ कलर का, जिसने सब्ज़ कलर का इमामा शरीफ बांधा होगा वो कादरी साहब का मुरीद होगा, तो वो तो बाय नेम जानते होंगे ना कि जब उन जिनके पीर मुर्शिद होते हैं वो मुरीदैन अपने पीर मुर्शिद को तो जानते हैं ना। तो यहाँ पर पहली बात तो ये आपकी झूठ पकड़ी गई है कि अगर वो मदीना शरीफ में हरी पगड़ी बांधी हुई है तो वो आपके पीर भाई हुए, ठीक है, और वो आपके पीर मुर्शिद को भी नाम से जानते हैं। तो आगे कहानी सुनिए, क्या सुनने वाला है। जी मैं उन्हीं का मुरीद हूँ। तो फिर उन्होंने आपका नाम पूछा, तो कहते हैं मैंने उनको मदीना शरीफ में देखा है। मैंने कहा आपने कहाँ देखा है? उन्होंने बताया कि हो सकता है उसने मौलाना अलियास कादरी साहब को मदीना शरीफ में देखा हो, क्योंकि मौलाना अलियास कादरी साहब जो है ना मदीना शरीफ जाते रहते हैं, हज पे भी गए हैं, उम्रे पे भी गए हैं, तो वहाँ उन्होंने देख लिया होगा, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। कहानी क्या सुनाने वाले हो वो बताएं आप। मेरी जो ड्यूटी है वो जो रोज़े रसूल है उसके अंदर ना सफाई मैं करवाता हूँ, मेरी वहाँ ड्यूटी है, और मैंने अक्सर फजर की नमाज में उनको वहाँ देखा है। तो मिलता जुलता कोई होगा? जी मैं मौलाना अलियास कादरी की इस बात से मुत्तफिक हूँ कि उनके हम शक्ल हो सकता है कोई ना कोई, लाजमी नहीं कि मौलाना अलियास कादरी वहाँ पर फजर की नमाज में मौजूद हो, उन्होंने वहाँ पर देखा हो, कोई हम शक्ल भी तो हो सकता है ना। मौलाना अलियास कादरी दुरुस्त फरमा रहे हैं। चलें आगे सुने क्या कहते हैं। मैंने उनको बाद में जो है आपकी तस्वीर भी दिखाई, और उन्होंने कहा वो आपके जो पीर साहब हैं वही हैं। हम शक्ल होते हैं बाजू का, हो सकता है यूं ही। क्या ये मुमकिन है? कोई भी हो। मेरे ख्याल से यहाँ मौलाना अलियास कादरी साहब ऐसा कोई फतवा नहीं जारी करना चाह रहे थे, लेकिन जो मुरीदैन है ना ये बहुत बड़ी फिल्म होती है। ये मनवा कर रहेंगे कि आप वहाँ परवाज़ करके गए हैं, आप वहाँ पर उड़ कर गए हैं, आप वहाँ पर पहुँचे हैं, वो उनसे ये बात मनवा कर ही उठेंगे। जबकि मौलाना अलियास कादरी ने कह दिया कि हम शक्ल हो सकता है, कोई और हो सकता है, लेकिन यहाँ मुरीदैन जो है ना वो अपनी इस बात को मनवा कर हटेंगे, नहीं जी आप वहाँ पर उड़ कर गए हो। कोई भी हो, आप अपने लिए ना गौर करें, कोई भी। क्या ये मुमकिन है? मुमकिन तो जरा है ना, वो है ना, वो शेर है ना। मौलाना एजाज मदनी, मैंने उनसे इस बात का तज़किरा किया था, तो उन्होंने ये इरशाद फरमाया था कि जो अल्लाह अज़्ज़ व जल के औलिया होते हैं, यानी विलायत के जो मरातिब होते हैं, उनमें एक मर्तबा आता है कि जब बंदे के सामने जो ये सफ़र होते हैं ये ख़त्म कर दिए जाते हैं, यानी अब वो जहाँ कहीं आना जाना चाहे वो आ जा सकते हैं। अच्छा, मुझे जिस बात का डर था वही चवल बज गई। तो भाईजान मेरा आपसे ये सवाल है कि इस कायनात के मालिक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए इस दुनिया को तख्लीक किया गया, तो जब आप मक्का से मदीना तशरीफ़ ले गए थे तो आपको पता है कि आपने किस तरह सफ़र किया था, कितनी मुश्किलात से गुजरना पड़ा था, कितने दिन आप गार में छुप कर रहे थे, दुश्मनों को फेस किया आपने। आप भी तो वहाँ पर परवाज़ कर सकते थे ना, आप भी मदीना शरीफ जा सकते थे ना उड़ के। तो भाईजान ये कहानियाँ ना सिर्फ आप अपनी मन गढ़ंत कहानियाँ अपने पास रखा करें, इस तरह से लोगों का ईमान ना ख़राब करें। और जिस तरह से आप यहाँ पर ये कहानी पेश कर रहे हैं, और मौलाना अलियास कादरी साहब ने आपके बार बार इंसिस्ट करने पर कह दिया कि मुमकिन हो सकता है, ऐसा हो सकता, लेकिन ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। जितना भी कोई अल्लाह का बहुत बड़ा वली है उससे इतनी फजीलत नहीं है कि वो परवाज़ करके या उनके लिए सफ़र ख़त्म कर दिया जाए या उनके लिए वक्त ख़त्म कर दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग ये मन गढ़ंत कहानियाँ बना के लोगों के दिन को ख़राब कर रहे हैं। लिहाजा इस्लाह पर आ जाएं और वो बात करें जो तस्दीक शुदा हो। तो आगे देखिए नाज़रीन क्या होने वाला है। तो जी मार्केट में नया कट्टा खुल गया, ठीक है ना। अपने जो पीर की कब्र के ऊपर निहायती अकीदतमंदी के साथ डफली बजाई जा रही है, और वहाँ जो मुरीद जो पीर व मुर्शद हैं जो इनकी कब्र में है, वो वहाँ पर जितनी ज़ोर से यहाँ डफलियाँ बजा रहे हैं उतनी ज़ोर से वहाँ उनको सही वाले कोड़े पड़ रहे होंगे, उन्हें भी गुनहगार कर रहे हैं। और भाई वो तो अच्छा काम कर गए हैं, चलो वो उनका दीन था, उनका ईमान था, उनका तरीक़ाकार था। आप यहाँ पर क्या प्रूव करना चाहते हैं? आप अपने जाहिलपन से क्या प्रूव करना चाहते हैं कि इस तरह से आप करने से आपके मामला दुरुस्त हो जाएंगे? आप बल्कि गुनाह कर रहे हैं, सरे आम आप इस बात पर गुनाह कर रहे हैं, आप गुनाह की तरफ हर जगह प्रमोट कर रहे हैं। ये कोई इस्लाही चीज़ नहीं है। तो मेरी आप भाइयों से रिक्वेस्ट है, खुदारा अपने आप को दुरुस्त कर लो। मेरे गौस ने, मेरे नबी ने
40 साल की उम्र में ऐलान नबुवत किया। क्या किया? ऐलान नबुवत। और उसी नाना के नवासे ने बगदाद में खड़े होकर ऐलान विलायत किया। क्या किया? ऐलान विलायत। अल्लाह अल्लाह, गौसे पाक सरकार ऐलान विलायत फरमाते हैं। बगदाद की जामा मस्जिद में खड़े होकर सिर्फ 18 साल की उम्र में गौसे पाक सरकार ने ऐलान किया, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। चलो मान लिया जो आपने कहा वो दुरुस्त है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वलायत का ऐलान किया, दीन का काम किया, लोगों की इस्लाह की, लोगों को दीन की तरफ लेकर आया। ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ठीक है ना। आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। हर इंसान को इख्तियार है जो अकल रखता है और शऊर रखता है, जो इल्म रखता है, ठीक है। लेकिन ये जो आपने अभी चवल मारी है ना कि सारे जितने भी वली हैं ना, उन औलिया अल्लाह, जितने भी अल्लाह के वली हैं ना, उनकी गर्दनों पर ना हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का पाँव है। तो ये मुझे ज़रा बताएं कि आप किस तरह तस्दीक से कह सकते हैं? आप इतने ये अजीब व गरीब अल्फाज का इस्तेमाल करके क्या प्रूव करना चाहते हैं? मुझे ज़रा इस बात की तस्दीक दें, मुझे समझ नहीं आई आप किस बात की, आप किस बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं? बड़े बड़े औलिया अल्लाह गर्दन झुका के खड़े हो गए, अव्वलीन भी खड़े हो गए, आखिरीन भी खड़े हो गए, मुतकद्दिमीन भी खड़े हो गए, मुतअखिरीन भी खड़े हो गए, सबने गर्दन झुका दी मेरे गौसे पाक के साथ। सारे औलिया अल्लाह गर्दन झुका दी। अब गौसे पाक सरकार से किसी ने पूछा, ए अब्दुल कादिर, आपको ये शान कैसे नसीब हुई कि आपका कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दन पर? गौसे पाक से पूछ रहे हैं। तो गौसे पाक सरकार खुद इरशाद फरमाते हैं, गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, जब मेरे नाना हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के लिए ले जाने के लिए जन्नत से बुराक लाई गई, तो वो जो बुराक थी उसकी हाइट जो है घोड़े की हाइट के बराबर थी। तो नाज़रीन पूरी वीडियो नहीं मिली मुझे जो मैं आपसे शेयर कर सकता, ये इतना सा क्लिप था जो मैंने आपसे शेयर किया। पता नहीं क्या कहानी सुनाने वाला है, क्या बुराक, क्या घोड़े की, मतलब कहीं भी और कुछ भी कहने के लिए तैयार हो जाएंगे। और भाईजान जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर तशरीफ़ ले गए थे, वहाँ पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अलावा किसी तीसरे बंदे को नहीं पता था कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। आप वहाँ पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को हर मामले में ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। कहीं पर आप कहते हैं कि वहाँ पर जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब जो है ना सिदरुल मुंतहा से आगे नहीं जा सके, ठीक है ना, वहाँ कहने लगे मैं आगे, अल्लाह के हुज़ूर मैं आगे नहीं जा सकता, मेरे तो पर जलते हैं। तो वहाँ पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपना हाथ दिया और गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं तकरीर नहीं करता था, तालीम मुकम्मल कर ली, बात नहीं करता था। मैं कहता था मैं कैसे लोगों के सामने बात करूं? कहते हैं मुझे ख्वाब में मुस्तफ़ा करीम का दीदार नसीब हुआ। महबूब ने फरमाया अब्दुल कादिर बात क्यों नहीं करते? मैंने कहा हुज़ूर ये अरबी लोग हैं, फसीह व बलीग है, हर आदमी बात समझता है, तो मैं किस तरह इतने मजमे में बोलूंगा? बड़ा मुश्किल काम है, हर आदमी की ज़हनी सतह के मुताबिक कैसे बात करूंगा? कहते हैं मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया मुंह तो खोलो जरा। कहते मैंने मुंह खोला तो हुजूर ने 7 दफा लुआबे दहन मेरे मुंह में डाल दिया। फरमाया अब तो बोलते जाना और मेरी बरकतें तेरी मदद करती जाएंगी। आप फरमाते हैं अगली शाम में सोया तो मौला अली शेर खुदा भी आ गए, तो फरमाने लगे अब्दुल कादिर मुंह खोल ना बेटा, तो तू मेरा भी है। कहते मैंने मुंह खोला तो हजरत अली ने 6 दफा लुआबे दहन डाला। मैंने कहा हुजूर आपने 6 दफा डाला है, तो ख्वाब में हजरत अली फरमाते हैं, कहते बेटे मैं नबी पाक के बराबर तो नहीं ना हो सकता। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं बस फिर छोटी सी मस्जिद, और उसमें मैंने तकरीर शुरू की, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर फिर लोग मिलते ही गए, फिर कारवां बनता गया। जी तो नाज़रीन आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इसमें किस हद तक सच्चाई है कि वाकई हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुंह में 7 मरतबा लाबे दहन डाला होगा? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी 6 मरतबा आपके मुंह में लाबे दहन डाला होगा। इनकी बातों में मुझे कहीं भी सच्चाई नज़र नहीं आ रही, ठीक है। और ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े स्कॉलर थे और आप बगदाद शरीफ तालीम के लिए तशरीफ़ ले गए थे और आपने तालीम हासिल की है, आपने इल्म हासिल की है, आपने जो है ना अरबी फ़ारसी हर ज़ुबान में आपने महारत हासिल की है। हमने पढ़ा किताबों में, ठीक है ना, हम पढ़कर ही आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह की कहानी बनाकर पेश करने की तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं थी ना। आप सीधा सीधा बता दें हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, सीधा सीधा बता दें कि आप मुहद्दिसीन भी थे, फ़ारसी भी बोल सकते थे, आप अरबी भी बोल सकते थे, ठीक है ना। आपने हर तरह की ज़ुबान सीखी और उस पर, और आप बहुत ज़हीन थे और आप बहुत होशियार भी थे। आप प्लीज़ ऐसी मनगढ़ंत कहानियों में इस कायनात के बादशाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्वॉल्व ना किया करें। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। और मज़ीद आगे देखते हैं क्या होने वाला है।